कल्पना कीजिए एक विशाल युद्ध का मैदान, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी है। वो वाली खामोशी जो किसी बड़े तूफान से ठीक पहले होती है। बिल्कुल। लाखों सैनिक सांसें रोके हुए हैं और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज उठती है, शंख की ध्वनि। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक घोषणा है। हाँ, एक ऐलान। और ये सिर्फ ऐलान भी नहीं, ये तो युद्ध शुरू होने से पहले ही मतलब उसकी दिशा तय करने वाला एक पल है। हम अक्सर लड़ाइयों को हथियारों से तौलते हैं, सैनिकों की गिनती से। सही बात। लेकिन कभी-कभी पहली जीत या हार एक आवाज से ही तय हो जाती है। बिल्कुल। और आज हम उसी एक आवाज की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास शंखनाद पांडव युद्ध घोषणा नाम के दस्तावेज से लिया गया एक अंश है। अच्छा। इसमें महाभारत का एक खास श्लोक है और उसका सार भी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि शंख किसने बजाया, बल्कि ये समझना है कि ये एक पल इतना यादगार क्यों बन गया। पांडव सेना के लिए इस ध्वनि का असली मतलब क्या था, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो चर्चा की शुरुआत उस मूल श्लोक से करते हैं जो सबके केंद्र में है। मैं इसे इसके मूल संस्कृत रूप में पढ़ता हूं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मु पृथक पृथक। इस श्लोक को सुनने भर से ही उस मैदान की ऊर्जा महसूस होने लगती है ना? और स्रोत हमें इसका एक बहुत सीधा और सरल हिंदी अनुवाद भी देता है। हे धरती के स्वामी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के सभी पुत्र तथा वीर अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। अब यहीं पर एक बात मतलब मेरे मन में आ रही है। उस मैदान पर भीष्म थे, द्रोण थे, अर्जुन, भीम, इतने बड़े बड़े महारथी, लेकिन इस श्लोक में लेखक ने खास तौर पर इन तीन समूहों का नाम लिया। हाँ, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और वीर अभिमन्यु। हाँ, ऐसा क्यों? क्या इन नामों में कोई खास संदेश छिपा है? वो की ताकत के तीन अलग अलग पहलुओं को दिखाती है। अच्छा, चलिए राजा द्रुपद से शुरू करते हैं। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो पांडवों के ससुर थे और पंचाल के, मतलब एक बहुत शक्तिशाली शासक। उनका वहां होना और शंख बजाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। मतलब ये दिखाने के लिए कि पांडव अकेले नहीं है। बिल्कुल, ये कौरवों को सीधा संदेश था कि पांडव बेसहारा नहीं है, उनके साथ पंचाल जैसा एक मजबूत और समर्पित राज्य खड़ा है। तो ये सिर्फ एक रिश्तेदार का साथ देना नहीं था, ये एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन की खुली घोषणा थी। उससे भी बढ़कर द्रुपद का द्रोणाचार्य से पुराना बैर था, एक गहरा अपमान जिसका वो बदला लेना चाहते थे। अच्छा, हाँ। और द्रोणाचार्य कौरव सेना के एक प्रमुख स्तंभ थे। तो जब द्रुपद ने शंख फूंका तो वो सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं कर रहे थे, वो सीधे सीधे द्रोणाचार्य को एक व्यक्तिगत चुनौती दे रहे थे। अरे वाह। ओ कह रहे थे, मैं यहाँ हूँ और मैं अपना हिसाब बराबर करने आया हूँ। सोचिए ये कौरवों के खेमे में एक मनोवैज्ञानिक तीर की तरह लगा होगा। तो ये सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं था, ये एक पर्सनल चैलेंज भी था सीधे द्रोणाचार्य को। ये तो वाकई में गहरी बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं द्रौपदी के पुत्रों पर। उनका जिक्र मुझे हमेशा थोड़ा हैरान करता है। वो तो अभी बहुत युवा थे, कोई युद्ध के मैदान के दिग्गज तो थे नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका शंखनाद अनुभव या सैन्य शक्ति का नहीं था, वो प्रतीक था उद्देश्य का। हाँ। ये वो राजकुमार थे जिनके भविष्य के लिए, जिनके अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। उनका शंख ये ऐलान कर रहा था कि ये लड़ाई सिर्फ 5 पांडवों की नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के न्याय की लड़ाई है। एकदम सही। और उससे भी ज्यादा ये उनकी माँ द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा थी। तो मतलब उनकी आवाज में सिर्फ धर्म की पुकार नहीं थी, उसमें एक व्यक्तिगत पीड़ा और प्रतिशोध की आग भी थी। हाँ, वो ध्वनि याद दिला रही थी कि इस युद्ध की जड़ें उस भरी सभा में हुए अन्याय से जुड़ी हैं। उनकी आवाज ने इस लड़ाई को एक भावनात्मक और नैतिक गहराई दे दी। ये सिर्फ राज्य की लड़ाई नहीं रही, ये एक परिवार के सम्मान की लड़ाई बन गई। और फिर तीसरा नाम, वीर अभिमन्यु, जिन्हें महाबाहु यानी विशाल भुजाओं वाला कहा गया है। हाँ। और स्रोत उन्हें द्रौपदी के पुत्रों के साथ नहीं रखता, उन्हें एक अलग पहचान देता है। बिल्कुल, उन्हें एक अकेले हीरो की तरह पेश किया गया है। इसका क्या महत्व हो सकता है? इसका महत्व ये है कि अभिमन्यु उस समय पांडव पक्ष के शौर्य और युवा शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक थे।
वो अर्जुन के पुत्र थे जिनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। उनका अकेला जिक्र करना ये दिखाता है कि पांडवों के पास सिर्फ अनुभव यानी द्रुपद और उद्देश्य यानी द्रौपदी के पुत्र ही नहीं है, बल्कि उनके पास असाधारण प्रतिभा भी है। हाँ, एक ऐसी निर्भीक युवा शक्ति भी है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। अभिमन्यु का शंख उस निडर ऊर्जा का ऐलान था जो कहती है, हम लड़ने से नहीं डरते, हम बलिदान से नहीं डरते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिस पर मेरा ध्यान गया। बताइए। श्लोक के आखिर में एक शब्द है पृथक पृथक, और अनुवाद में भी कहा गया है कि सबने अपने अपने शंख बजाएं। पहली नजर में ये छोटी सी जानकारी लगती है, पर मुझे लगता है इसमें संगठन का एक बड़ा सिद्धांत छिपा है। मतलब ये दिखाता है कि एकता का मतलब एक रूपता नहीं है। आप क्या सोचती हैं? अरे, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। एकता का मतलब एक रूपता नहीं है। ये पृथक पृथक शब्द इस पूरे दृश्य का दिल है। अच्छा, ये कोई कोरस नहीं था नहीं, जहां सब एक ही धुन गा रहे हों। सोचिए, ये एक बेहतरीन रॉक बैंड की तरह था। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी है ना? हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अलग आवाज है, अपना अलग किरदार। गिटार का रिफ अलग है, ड्रम की बीट अलग है, बेस की लाइन अलग है, लेकिन जब वो एक साथ एक ही मकसद से बजते हैं तो एक ऐसी शक्तिशाली धुन बनती है जो किसी एक से संभव ही नहीं है। तो राजा द्रुपद का शंख वो एक अनुभवी बेस गिटार की तरह था जो पूरे संगीत को एक मजबूत आधार दे रहा था। बिल्कुल। द्रौपदी के पुत्रों का शंखनाद शायद उस गिटार के तेज और भावनात्मक सोलो के तरह था जो कहानी के दर्द को बयां कर रहा था। और अभिमन्यु का शंख वो ड्रम्स की तरह था, ऊर्जा से भरपूर, निडर, जो पूरे माहौल में एक जोश भर दे। वाह, ये सभी अलग अलग ध्वनियां जब एक साथ गूंजी तो उन्होंने मिलकर एक ऐसी आवाज बनाई जो सिर्फ शोर नहीं थी, वो पांडव सेना की आत्मा की आवाज थी। ये व्यक्तिगत वीरता और सामूहिक शक्ति का एक अद्भुत संगम था। तो ये तो साफ है कि ये अलग अलग आवाजें मिलकर एक बहुत बड़ा संदेश दे रही थी। स्रोत कहता है कि इसके 3 मुख्य सांकेतिक अर्थ थे: उत्साह, एकता और धर्म। चलिए उत्साह से शुरू करते हैं। ये सिर्फ अपनी टीम को चीयर करना तो नहीं रहा होगा, है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा था। अच्छा। शंख की ध्वनि का एक काम तो अपनी सेना में जोश भरना था, उन्हें याद दिलाना कि वो किस महान उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसका दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी काम दुश्मन के दिल में डर पैदा करना था। जब कौरव सेना ने ये गर्जना सुनी होगी जिसमें अनुभव, युवा जोश और पीड़ा सब कुछ शामिल था, तो उनके मनोबल पर सीधा असर पड़ा होगा। ये अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करके सामने वाले को मानसिक रूप से कमजोर करने की एक रणनीति थी। और एकता, हमने भी बात की, सब पृथक पृथक थे, सब अलग अलग थे, तो फिर ये एकता का प्रदर्शन कैसे हुआ? ये एकता का सबसे मजबूत प्रदर्शन था। ये वो एकता नहीं थी जो किसी के आदेश पर या डर से पैदा होती है। अच्छा। ये वो एकता थी जो एक साझा उद्देश्य से जन्म लेती है। जब द्रुपद जैसे अनुभवी योद्धा और अभिमन्यु जैसे युवा सब एक साथ एक ही मकसद के लिए शंखनाद करते हैं, तो ये दिखाता है कि उनके बीच कोई फासला नहीं है। पीढ़ी का, अनुभव का कोई फासला नहीं। वे सब एक परिवार के तौर पर, एक इकाई के तौर पर खड़े हैं। ये कौरव सेना को संदेश दे रहा था कि उनका सामना किसी बिखरी हुई सेना से नहीं, बल्कि एक अटूट गठबंधन से होने वाला है। और आखिर में जो शायद सबसे गहरा बिंदु है, धर्म की रक्षा का संकल्प। ये सुनने में बहुत बड़ा और भारी शब्द लगता है। हाँ। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आम भाषा में इसका मतलब है अपना क्यों साफ करना। अपना क्यों साफ करना। हाँ, ये इस पूरे क्षण की सबसे बड़ी बात है। इस शंखनाद के जरिए पांडवों ने पूरे ब्रह्मांड के सामने ये ऐलान कर दिया कि हम क्यों लड़ रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे थे कि हमें अपना राज्य वापस चाहिए। वे कह रहे थे कि हम न्याय और सही रास्ते की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। और ये किसी भी बड़े संघर्ष का मूल मंत्र है, चाहे वो युद्ध हो या कोई सामाजिक आंदोलन। जब आप अपने क्यों, अपने उद्देश्य को इतनी स्पष्टता से घोषित कर देते हैं तो आप सिर्फ लड़ नहीं रहे होते हैं, आप एक विचार की ताकत को अपने साथ जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत की पहली सीढ़ी है। ये उनका मिशन स्टेटमेंट था जिसे उन्होंने शब्दों से नहीं, ध्वनि से घोषित किया। तो जब ये शक्तिशाली ध्वनि इन सारे गहरे मतलबों के साथ उस शांत युद्ध के मैदान में गूंजी होगी, माहौल पर इसका असर क्या हुआ होगा? स्रोत कहता है कि पूरा युद्ध क्षेत्र गुंजायमान हो उठा।
और युद्ध की गंभीरता और भी बढ़ गई। इसका क्या मतलब है? पहले गुंजायमान होने की बात करते हैं। मतलब पूरे मैदान में वो आवाज गूंजने लगी। ये सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं थी। नहीं, इसका एक गहरा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असर था। सोचिए पांडव पक्ष के सैनिकों के बारे में। हाँ। जब उन्होंने अपने नायकों द्रुपद, अभिमन्यु, अपने राजकुमारों की ललकार सुनी होगी तो उनका हौसला आसमान पर पहुंच गया होगा। बिल्कुल। उन्हें यकीन हो गया होगा कि वे अकेले नहीं हैं, वे एक शक्तिशाली और नेक नेतृत्व के नीचे लड़ रहे हैं। ये उनके संकल्प को पत्थर की तरह मजबूत करने वाली आवाज थी। और कौरव पक्ष पर इसका क्या असर हुआ होगा? उनके खेमे में क्या चल रहा होगा? उनके लिए ये एक बहुत ही डरावना सच सामने लाने वाला पल रहा होगा। कैसे? उन्हें शायद ये उम्मीद रही होगी कि वनवास और अपमान ने पांडवों को तोड़ दिया होगा। लेकिन ये आवाज चीख चीख कर कह रही थी कि पांडव टूटे नहीं हैं, बल्कि वे पहले से ज्यादा एकजुट, ज्यादा दृढ़ और शक्तिशाली सहयोगियों के साथ वापस आए हैं। उन्हें ये एहसास हुआ होगा कि उनका सामना किसी कमजोर या डरी हुई सेना से नहीं, बल्कि न्याय की आग में तप कर निकले योद्धाओं से होने वाला है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो स्रोत कहता है, युद्ध की गंभीरता और भी बढ़ गई, ये थोड़ा अजीब लगता है। युद्ध तो पहले से ही गंभीर था, लेकिन शायद तब भी कहीं एक धुंधली सी उम्मीद थी कि लड़ाई टल जाए। अच्छा। कि शायद कोई समझौता हो जाए। हाँ। इस शंखनाद ने उस आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया। ये एक तरह से वो मुहर थी जिसने ऐलान कर दिया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। शांति के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिल्कुल। इसने उस पल को अंतिम और निर्णायक बना दिया। गंभीरता इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब हर सैनिक को, हर सेनापति को ये एहसास हो गया था कि ये लड़ाई होकर रहेगी, ये विनाशकारी होगी और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। ये अब कोई राजनीति खेल नहीं, जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुका था। एकदम सही। तो चलिए इस पूरी चर्चा को अगर देखें तो हमने एक श्लोक से शुरुआत की थी जिसमें कुछ योद्धाओं के शंख बजाने का जिक्र था। हाँ। लेकिन बात उससे कहीं आगे निकल गई। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक पल पांडवों के पूरे पक्ष का, उनके पूरे उद्देश्य का एक छोटा सा आईना है। एक आईना? हाँ, इसमें सब कुछ शामिल है। व्यक्तिगत नायक जैसे द्रुपद और अभिमन्यु, अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते द्रौपदी के पुत्र, और उनका सामूहिक उद्देश्य जो उत्साह, एकता और धर्म के 3 स्तंभों पर टिका था। ये एक क्षण में पूरी कहानी कह देता है। हाँ, एक पल में उनकी पूरी विचारधारा को आवाज दे देता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इस एक क्षण, इस शंखनाद ने आने वाली भयानक लड़ाई के लिए नैतिक और मनोवैज्ञानिक मंच तैयार किया। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी। नहीं, ये इरादे का, संकल्प का एक बहुत ही शक्तिशाली ऐलान था। इसने युद्ध शुरू होने से पहले ही पांडवों को एक नैतिक बढ़त दे दी। सही बात है। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि वे क्यों लड़ रहे हैं, और इसी क्यों ने उन्हें अंत तक लड़ने की शक्ति दी। ये सब सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हमारा स्रोत और हमारी पूरी चर्चा पांडवों की ओर से आने वाली ध्वनि पर केंद्रित है, पर जाहिर है दूसरी तरफ से भी तो शंख बजे होंगे। हाँ, बिल्कुल बजे होंगे। भीष्म ने, द्रोण ने, कर्ण ने, दुर्योधन ने, उन्होंने भी तो शंखनाद किया होगा। उनकी आवाज में क्या था? अच्छा सवाल है। क्या उसमें भी ऐसा ही कोई गहरा उद्देश्य था, कोई नैतिक संकल्प था, या वो सिर्फ सत्ता का, अहंकार का और अपनी सैन्य शक्ति का शोर था? शायद दोनों सेनाओं की ध्वनियों के बीच का ये फर्क ही उस पूरी लड़ाई की कहानी कहता है। ये सोचने लायक बात है।